मनुष्य सदैव जीवन में सुख चाहता है, पर ये सुख ये है क्या? क्या रूप है इस सुख का? मैं बताता हूं। इस सुख के दो रूप होते हैं, बाहरी सुख, आंतरिक सुख। और ये ठीक वैसे होते हैं जैसे हमारे शरीर से जुड़ी ये परछाई और हमारे शरीर के भीतर रह रही ये आत्मा। यदि बात की जाए परछाई की, तो कभी आप देखिए सायंकाल में, प्रातः काल में ये परछाई लंबी होती जाती है। जैसे ही सूर्य सर के ऊपर आ जाता है, ताप बढ़ जाता है, ये छोटी हो जाती है। और जैसे ही अंधकार आ जाता है, ये परछाई आपका साथ ही छोड़ देती है। ऐसा ही होता है बाहरी सुख। यदि बात की जाए हमारे शरीर के भीतर रह रही इस आत्मा की, तो ये कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदैव हमारे साथ जुड़ी होती है। ऐसा ही होता है आंतरिक सुख, ये सदैव हमारे साथ रहता है। आंतरिक सुख किसी की सेवा का, आंतरिक सुख किसी की सहायता का, आंतरिक सुख प्रेम का, ये कभी साथ नहीं छोड़ता। वही बाहरी सुख, जब तक आपके पास संपन्नता है, कुछ लोग हैं, कुछ सुविधाएं हैं, ये बाहरी सुख आपके साथ रहेगा। संपन्नता चली गई, लोग चले गए, सुविधाएं चली गई, बाहरी सुख भी चला जाएगा। भगवान और भूख दोनों एक ही अक्षर से आरंभ होते हैं, और तो और दोनों की राशि भी एक ही है। अब आप कहेंगे भगवान, भूल, इसमें क्या समानता हो सकती? बहुत बड़ी समानता है। न केवल ये एक अक्षर से आरंभ होते हैं, बल्कि इनका विजय मंत्र भी एक ही है। भगवान को मानो, उन पर विश्वास करो, उन्हें स्वीकार करो। ये करोगे तो मन की दृष्टि से भगवान देख ही जाते हैं और वो आपको संपन्न कर देते हैं। यही भूलों के साथ भी अपनी स्वयं की भूलों को मानो, स्वीकार करो, सब कुछ अपने आप ही स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। जिस दिन आप अपनी भूल स्वीकार करना सीख जाते हैं, उसी दिन से प्रक्रिया आरंभ होती है अपनी भूल को स्वीकार करने की। आप समझ जाते हैं कैसे अपनी भूलों को सुधारना है। स्मरण रखिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी भूलों को स्वीकारना आवश्यक है। इस जीवन में शांति लाने के लिए ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है। सदैव अपने गुण और अपने दोष स्मरण रखिए, आजीवन सुखी रहोगे। हम सदैव चाहते हैं कि ये संसार हमें ज्ञानी कहे, बुद्धिमान कहे, समझदार कहे, किंतु मूर्ख कभी न कहे। मूर्ख इस शब्द से सभी कतराते हैं, दूर भागते हैं, किंतु एक सत्य से सभी अनजान हैं। मूर्ख बनना बुद्धिमान बनने की ओर पहला कदम होता है। आप बड़े से बड़े दिग्गज ज्ञानी के साथ बैठ जाइए, कितनी भी बातें कर लीजिए, कितना भी ज्ञान बांट लीजिए, अनुभव मूर्ख बनने के पश्चात ही प्राप्त होता है कि नहीं? मूर्ख बनने के पश्चात आपको ये समझ में आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञानी आपको ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए, और इस संसार में क्या करना चाहिए से कहीं बड़ा ज्ञान होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव स्मरण रखिएगा, आपसे हुई कुछ भूलें आपको कोई मूर्ख बना जाता है, आपके साथ छल कपट करता है, तो कोई बात नहीं, ये अंत में आपको और बुद्धिमान ही बनाएगा। इस समय सकारात्मक रहिए, ये संसार आपको ज्ञान ही अवश्य कहेगा। क्या है ये जीवन? समस्त जीवन व्यतीत कर जाता है इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में। उस शास्त्र कि मैं क्या आता ही आनंद देते हैं, प्रेम देते हैं, तो ये जीवन भी आपको सुख, आनंद और प्रेम ही देगा। हमारे मन में सदैव एक प्रश्न आता ही, ये जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया, एक जीवन ईश्वर ने एक आत्मा दी पृथ्वी पर जीने के लिए,
जहां तक हमें ज्ञात है हमारे पास एक ही जीवन है, तो हम अवश्य ये सोचेंगे कि इसको सुधारा कैसे जाए। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे ये जीवन सुधर सके, कौन सा कर्म करूं, कौन सा पुण्य करूं, कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिससे मुझे वो ज्ञान मिले जिससे मैं अपने जीवन को सुधार पाऊं। समस्त जीवन व्यतीत कर जाता है इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में, वो शास्त्र समझने में। कई सारे लोग फिर भी समझ नहीं पाते। चलिए आज मैं आपको एक सरल सी बात बताऊं जिससे आप इस जीवन को सुधार सकते हैं। जीवन, जिह्वा, इन दोनों की एक ही राशि। जिह्वा यानी आपकी वाणी, इस वाणी को नियंत्रण में रखिए, इसे सुंदर बनाइए, मधुर वाणी रखिए, जितना हो सके इसे सुधारिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि ये वाणी ये होती अत्यंत शक्तिशाली, ये एक ऐसा बंधन है जो सामने वाले व्यक्ति को आपके व्यक्तित्व के साथ बांध देता है। तो इस वाणी को सुधारिए, इसे सुंदर बनाइए, आपका जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। शत्रुता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शत्रुता कर बैठता है। दो घनिष्ठ मित्र, एक समय ऐसा भी आ सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के परम शत्रु बन जाते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, किंतु प्रमुख कारण है आलोचना। जी हाँ, यदि आप किसी के विषय में आलोचना करते हैं तो हो सकता है वो आपका शत्रु बन जाए। अब मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये कैसे संभव है? आलोचना ये तो आवश्यक है। यदि मैं अपने मित्र के बुरे कर्मों के विषय में आलोचना ही नहीं करूंगा तो वो सुधरेगा कैसे? ये सत्य है कि आलोचना आवश्यक है, किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है आपका ये निर्णय की ये आलोचना किस स्थान पर करनी है। यदि ये सार्वजनिक रूप से करते हैं तो ये अपमान भी बन जाता है। यदि यही एकांत में करोगे तो ये परामर्श बन जाता। अपमान कोई स्वीकार नहीं करता, वही परामर्श सभी को अच्छा लगता है। तो यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, किसी को सुधारना चाहते हैं और आपको लगता है कि आलोचना आवश्यक है, तो सर्वप्रथम समय, स्थिति और स्थान पर ध्यान रखिए, अन्यथा ये आलोचना आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। क्या आपने कभी किसी उपवन को संजोते हुए माली को देखा है? कभी किसी एक वृक्ष पर दीमक लग जाते हैं। माली उस एक वृक्ष का नहीं, समस्त उपवन का उपचार करवाता है। अब आप कहेंगे ये कैसी मूर्खता है, दीमक एक वृक्ष पर लगे हैं, समस्त उपवन का उपचार किस लिए करवाना? अरे परिश्रम बचा सकते थे। किंतु माली अच्छे से जानता है दीमक भले ही एक वृक्ष पर लगे हो, नाश पूरे उपवन का कर सकते हैं। अब माली की ये सोच, ये सीख कहीं और भी लागू होती है। इस संसार में हम केवल अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, प्रयास करते हैं कि वो संपन्न रहे, सुखी रहे, और उसी समय इस समाज के कुछ विरोधी तत्व इस समाज को खा जाते हैं, इसे नष्ट कर जाते हैं और हमारा ध्यान केवल अपने परिवार पर। इसलिए जब बात आती है राष्ट्र की, देश की, तो उसके लिए भी निर्णय लेना होगा, उसके लिए भी त्याग करना होगा। और स्मरण रखें, जो भी समस्या है उसका निवारण पूर्ण रूप से करना अनिवार्य है। इस संसार में हर एक व्यक्ति जो अपने परिवार का भी ध्यान रखेगा, समाज का भी ध्यान रखेगा और उचित रूप से इस देश का भी ध्यान रखेगा, तभी ये देश संपन्न कहलाएगा।